चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ये प्रश्नावली 13.3 का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह दिया है यह एक खिलौना है। खिलौना है कैसे? एक अर्धगोला है। इसी अर्धगोला पर एक शंकु रखा हुआ है और इस खिलौना का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। देखो वो ये जब 3.5 सेंटीमीटर है तो अर्धगोला है तो नीचे भी 3.5 सेंटीमीटर होगा और संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु जो इस अर्धगोला के ऊपर जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15.5 में से यहाँ से इतना दूर घटाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जो पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर में सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे कि अर्धगोला की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अच्छा, अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो शंकु का भी त्रिज्या उतना ही। तो फिर से लिख लेते हैं कि शंकु का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अच्छा बताओ, तो शंकु की ऊंचाई क्या लिखे भाई? तो लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई क्या होगा? 15.5 में 3.5 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा शंकु की ऊंचाई। अब निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो अर्धगोला का हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में लगता है पाई आर एल, जिसमें शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है लेकिन एल का मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, क्या सूत्र होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h² प्लस r²। एल बराबर निकाल लेते हैं। h का मान कितना है? शंकु की त्रिज्या है 12 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर। r का मान है 3.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो एल का मान क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर होता है 12, 25। 35 का स्क्वायर होता है 12, 25, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100√156 25। ठीक है, जोड़िएगा 4 2 6 और 4 1 5, 4 2 6 4 1 5 156। ठीक है, तो एल बराबर किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 12.5 का, यानी 125 का स्क्वायर होता है 156 25। एल का मान निकल गया। अब निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना जी। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि शंकु और अर्धगोला का त्रिज्या बराबर है, इसलिए आर भी कॉमन आ रहा है। बस दो ये चीज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2r प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा l। मान रख लीजिए, पाई का मान क्या होता है? 22 पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5, और 2 गुने त्रिज्या का मान 3.5 प्लस l का मान कितना? त्रिज्या ऊंचाई कितना आया? 12.5। चलिए देखिए, 7 से अगर काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 0.5 आएगा। और क्या, इसको गुना कर देते हैं, तो बाईपान दहोतल से और इनटू में 35 दूना 70 प्लस 12.5। चलिए देखिए, तो ये हो गया 11, और गुने इसको जोड़ देंगे तो 12 7 कितना? 19.5। अब 19 से इसमें गुना कर देते हैं, तो अगर 19.5 में से 11 में से गुना कर देते हैं तो 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 9 99, अब 5 104 के 4 बाकी 10, 11 का 11 और 10 21 हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस खिलौना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल नंबर 4 में चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घन है, इतना पर अर्धगोला एक रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास पूछ रहा, क्या हो सकता है? और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, एक अर्धगोला दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है। घन का प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। एकरा पर अर्धगोला ऐसे करके रखा हुआ है कि कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा? यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ये 7 है तो यहो 7 होगा, यहो 7 होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7/2 होगा। तब इसका क्या कहा ज्ञात करें? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे घन का प्रत्येक भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा बउआ? अधिकतम व्यास, अरे ये बोला यहाँ से यहाँ 7 है तो इसका व्यास भी 7 होगा ना, 7 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये घन का क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ माने सभ्य पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन में कै गो पृष्ठ होता है? 6 गो पृष्ठ होता है। 6 गो का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 गो का निकाल करके और इस अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें इसका क्षेत्रफल 2 बार निकल गया, एक बार घटा देंगे
यहाँ पर देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा है, तो पृष्ठ तो ये पांचे वो है, ऊपर से ढका हुआ है तो पृष्ठवा तो ढकलका तो नहीं होगा, पृष्ठ ऊपर वाला भले होगा, लेकिन ढकलका को घटाना पड़ेगा। तो जो ढका हुआ अर्धगोला से ढकता है, ऐसे मान लेते हैं कि अर्धगोला हम बनाते हैं, तो इससे क्या ढकता है, क्या ढकेगा, चारों ओर को इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यही वाला चीज बा घटाना पड़ेगा, तो माइनस लिख देते हैं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं। अब देखो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो, तो 6 गुने भुजा का मान, प्रत्येक भुजा का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, केवल बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 7 49 प्लस पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना, आर का मान 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, अब तो नहीं कटेगा, अब इसको गुना कर देते हैं, 9 छक 54, बाकी 5 6 छक 24 और 5 29 प्लस 11 77/2, तो 294 प्लस 2 से भागा दीजिए, 2 तिया 6, 2 आठी 16, 2 तिया 6 17, 2 आठी 16, 2 पचे 10। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 4 12, 9 3 11, 1 12 के 2, बाकी 1 3.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 5 में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। देखिए, ये घन है और इसमें अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, लकड़ी का है, इसको काट करके अर्धगोला बनाया गया है। उसके बाद क्या है, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोला का यहां से यहां तक जो व्यास होगा इसके बराबर है। तब क्या कहा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं, इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि घन का प्रत्येक भुजा क्या है, तो हमने मान लिया है कि घन का प्रत्येक भुजा ए है, तो अर्धगोला का व्यास भी ए हो जाएगा। अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या a/2 हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले लिख लेते हैं 5 नंबर सॉल्यूशन। लिखेंगे, माना घन का प्रत्येक भुजा, घन का प्रत्येक भुजा बराबर ए। ठीक है, उसके बाद अर्धगोला का व्यास क्या होगा भाई, अर्धगोला का व्यास तो वही होगा, गोला की एक किनारा के बराबर उसका व्यास है, तो ये हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या a/2 हो जाएगा, इसका आधा होगा ना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अगर सोचिएगा तो हम क्या करते हैं ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर वाला इसे जो कटा है कटोरी जैसा, जैसे इसको अगर गड्ढा बनाएंगे तो इस प्रकार से ऊपर से तो कटबे न करेगा ये वृत्ताकार, तो ये वाला जो कटोरा का जो ऊपरी भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखो क्या लिखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब माइनस में क्या करेंगे? देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे तो ऊपर वाला भी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, तो क्या इसमें हम ये वाला नहीं घटा सकते हैं? ये जो वृत्ताकार भाग है इसको घटाना पड़ेगा ना। माइनस लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल। देखो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा का स्क्वायर प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 6 गुने भुजा का मान हमने a माना है तो a स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाइएगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद 6a स्क्वायर प्लस पाई का मान दीजिएगा तो 22/7 हो जाएगा। और r का मान क्या है? r का मान a/2 का स्क्वायर देना होगा, तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 22a स्क्वायर बटा 7 गुने 28 हो जाएगा, 7 × 28। तो 6a स्क्वायर प्लस 22a स्क्वायर बटा 28 इतना हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, सवाल नंबर चलते नेक्स्ट सवाल में। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैप्सूल है भाई, छोटा है लेकिन हम बड़ा बनाए हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर देख रहा है एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है कैप्सूल, खाने वाला कैप्सूल देखा हुआ जरी को रहता है, लेकिन इसको हम बड़ा बनाए हैं। इसका पूरी लंबाई 14 mm दिया हुआ है और दोनों सिरा पर अर्धगोला है। व्यास दिया हुआ है 5 mm। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 5 mm व्यास है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? 5 का आधा, अढ़ाई होगा, 2.5। इधर हो जाएगा 2.5, तो बीच में क्या बच जाएगा? यहाँ से यहाँ तक बेलन बच जाएगा। तो बेलन का लंबाई क्या हो जाएगा या ऊंचाई क्या हो जाएगा? 9 mm हो जाएगा। 14 में से अढ़ाई यानी घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर सॉल्यूशन। कैप्सूल की पूरी लंबाई, कैप्सूल की पूरी लंबाई कितना? 14 mm। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला का व्यास कितना हुआ? अर्धगोला का व्यास कितना? यहाँ से यहाँ तक डेल है 5 mm। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना? 5 का आधा होता है 2.5, अढ़ाई होता है।
अच्छा, तब बेलन का क्या निकल जाएगा? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना, यहाँ से यहाँ तक 14, तो अढ़ाई अन्य काटिए, तो अढ़ाई अढ़ाई 5 काटिएगा, नहीं 14 में से 5 काटिएगा 9 बचेगा, तो 9 mm हो जाएगा। अब कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहां से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, बेलन का ये जो बेलनमा बिच्चा में है इसका चारों पट्टी का क्षेत्रफल, जिसको वक्र बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या, दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। चलो देखो, तो यहाँ पर 2πr/h प्लस 2 गुने 2 4πr² लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है h, यहाँ क्या बच रहा है 2 और r बच रहा है ना। तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या का मान कितना 2.5 डेल है, और ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई कितना आया था 9 mm, और 2 गुने त्रिज्या कितना 2.5, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो 2 गुने 22/7 गुने 2.5 रहने दीजिए, और यहाँ से अगर गुना कीजिएगा, गुना नहीं करो, पहले ब्रैकेट वाला काम कर देते हैं, तो 9 प्लस अढ़ाई दूना 5 होगा, 5 लिख देते हैं। अब देखो 2 गुने 22/7 गुने 2.5 गुने 9 5 14 होगा, तो 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, यहाँ से देखिए तो 2 गुने 22 गुने अढ़ाई गुने 2 कर दो तो 5 आएगा, तब 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 10 से करेंगे 22 में गुना तो 220 आ जाएगा, इतना mm² हो जाएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको उतारिए और नोट बनाते चलिएगा।